IN माफ करना। कुछ बच्चे लोग डाउट भी क्वेश्चन भेजे होंगे, तो सॉरी फॉर दैट, देख नहीं पाए, समय नहीं मिला। अभी माइंस से आया हूं तो देखने का कोई सवाल नहीं होता है ना। जो भी सवाल वगैरह रहेगा तुम लोग का अब 2 दिन बाद ही मैं लूंगा, है ना। 2 दिन तक तुम छोड़ी दो, कल परसों, ठीक है। अब 2 दिन के बाद ही सारा चीज खुद हिसाब किताब करूंगा, जो सवाल तुम्हारा आ रहा नहीं आ रहा है उसके बाद ही, ठीक है। चलो चलो अब हम लोग देखते हैं इनंडेशन के बारे में। इनंडेशन के बारे में थोड़ा इतिहास को जानते हैं, तब तुम लोग समझ में आए कि इनंडेशन चीज है क्या। देखो, इनंडेशन का हिंदी वर्ड क्या बोलते हैं हम लोग? इनंडेशन को बोलते हैं बाढ़, ठीक है। बाढ़ बोला जाता है, ठीक है, बाढ़ बोला जाता है। देखो, हम लोग देखते हैं ना, हमारा समाज बड़ा गजब है, ठीक है। गजब समाज मतलब, गजब मतलब गजब है। जैसे हमारे समाज में, ऐसे मान लो कोई किसी को ढेला मार देता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका बदला लेते हैं, है ना। कि ढेला मारा, बदला लेंगे। कोई गाली दे दिया, उसका बदला लिया जाता है। तो कुछ बोल दिया, उस पर बदला होता है। समाज में होता है, ऐसा नहीं होता? बोले आसपास के लोग देखना, अगर कुछ बोल दिया तो बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो झगड़ा किया, वो मारपीट किया, ही किया, छोटा छोटा बात लेके होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्राकृतिक आपदाएं होती है ना, जो हर साल लगातार आती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि आया खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, वो हर साल लगातार आती है। तो तुम देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, बिहार जैसा राज्य हो गया, यूपी हो गया, MP हो गया, केरल हो गया, इस सब जगह हर साल बाढ़ आता है। देखिए हर साल आता है, फिर भी वही कंडीशन वही है। पटना में हर साल डूबता है, पटना, कलकत्ता का कुछ पार्ट हर साल डूबता है। तो यही कंडीशन है, हर साल वही नियम है, वही चल रहा है। दिल्ली डूब जाती है। तो ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो बाढ़ तो हर कोई, हम लोग देखे हैं, सुने हैं, जानते हैं कि बाढ़ में क्या होता है। हर बारिश स्टार्ट होते ही सब जगह बाढ़ बढ़कर न्यूज सुनने को मिलने लगता है। तो बाढ़ के बारे में जानते हैं। तो सरफेस वाला बाढ़ हो गया। हम लोग अंडरग्राउंड के बारे में, बाढ़ के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो सरफेस वाला बाढ़ इतना भयानक होता है कि पूरा का पूरा गांव को तबाह कर देता है। तो अंडरग्राउंड का यदि बाढ़ आ जाए तो क्या स्थिति उत्पन्न करेगा, सबको पता है। देखो, माइंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एंट्रांस 1 या 2 ही होता है। निकलने का रास्ता क्या होता है? 1 से 2 होता है। अगर वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो कोई आदमी निकल ही नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए इतिहास में ना 2 बहुत बड़ा बड़ा घटना तुम लोग सुने हो। एक चास नाला का घटना है। चास नाला सबसे मतलब भयानक दर्द देकर गया इसी चक्कर में, है ना। हम लोग जानते हैं उसके बारे में कि पूरा को पूरा पानी जो है पूरा माइंस में घुस गया और बहुत लोग मारे गए उसमें, बहुत लोग मरे थे, ठीक है। एग्जैक्ट आंकड़ा हमको पता नहीं, लेकिन बहुत लोग मरे थे। किसी का डेटा पता है तो शायद बताएगा वो। ईयर 22, लास्ट 22-12, ठीक है, 375, 376, 360, 78, लगभग 27 दिसंबर के आसपास का जो ये घटना घटा था, जो भी है, कुछ बच्चे लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो 300 समथिंग, 366, 68 के आसपास आंकड़ा में डाउट है। हमको भी तरह 368 के आसपास ही लग रहा है। तो इतने पर्सन का डेथ हुआ था ऑन रिकॉर्ड, इतने व्यक्ति मारे गए थे। तो बहुत बड़ा डेटा है जिसमें लोग मरे थे। तो इस तरह का घटना ना हो, है ना, इस तरह घटना बचना है, माइंस को बचाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या स्टेप्स लेंगे, उसी से रिलेटेड पूरा को पूरा चैप्टर। कुछ इसमें टेक्निकल डेटा भी आएगा कि जैसे हाईएस्ट फ्लड लेवल कुछ आएगा, कुछ हम लोग और भी जो चीजें इंप्लीमेंट किया गया उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, है ना। तो मोर और लेस क्या है कि हम लोग पूरा इनंडेशन वाला पार्ट को ही करने वाले हैं। तो कल जैसे हम लोग क्या किए थे कि हर एक क्वेश्चन को लेकर उसको डिस्कशन करते हुए हम लोग कवर किए थे। इनंडेशन वाला भी उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को लेके क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। जो क्वेश्चन जैसे हमको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको पहले करवाना है, उस हिसाब से हम बना के आपको हम सॉल्व करवाएंगे, क्या होता नहीं होता है इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक ही होगा। देखो यहाँ पे हम लोग 2 तरह से पढ़ेंगे। इस टॉपिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके तुम सोचोगे तो तुम्हारे लिए आसान होगा। एक होगा सरफेस वाटर वाला, जो कि सरफेस वाटर जिससे होता है हम लोग का इनंडेशन, और एक होता है अंडरग्राउंड वाला। तुम बोलोगे सर अंडरग्राउंड से भी इनंडेशन हो सकता है? बिल्कुल होता है। बोले कैसे सर? जैसे मान लो ये तुम्हारा कोल सीम है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि बगल में कोई एक और सीम या कहीं पानी वानी जमा था। तो तुम क्या किया कि तुम्हारा कनेक्शन वगैरह हो गया, मान लो इस सीम में पानी जमा था, कनेक्शन हो गया तो पानी आके घुस जाएगा तुम्हारा माइंस में, ठीक है। तो वो हो गया तुम्हारा अंडरग्राउंड, यानी सरफेस से कोई मतलब नहीं है, अंडरग्राउंड का पानी डूब गया। और एक होता है सरफेस से डायरेक्ट, यानी सरफेस का पानी माइंस में आ गया, किसी भी कारण से हो। तुम जहां पर ब्लास्टिंग की उसी के ऊपर एक तालाब था, पूरा तालाब का पानी घुस गया। तुम ब्लास्टिंग की नदी से जाकर कनेक्शन हो गया, तुम ब्लास्टिंग की नाला से कोई कनेक्शन हो गया। तो ऐसा कुछ भी घटना जो सरफेस के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं सरफेस। जो इनंडेशन का कॉज कहलाता है सरफेस कहलाता है, सरफेस वाटर। और एक अंडरग्राउंड वाटर होता है। तो हम लोग इस टॉपिक को 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। थोड़ा सा टायर्ड ज्यादा हूँ आज क्लास में, कारण है कि बहुत ज्यादा सुबह से 2-2 बार अंडरग्राउंड, बहुत ज्यादा ये हो जाता है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ एंट्रांस, ठीक है, फ्रॉम HFL। लिखो, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक करके लिखो। व्हाट शुड बी
should be the height of entrance from HFL हाईएस्ट फ्लड लेवल से इंट्रांस मतलब क्या होता है? इंट्रांस का मतलब होता है माइंस का ओपनिंग का दूरी कितना रखना है। जो आपका इंट्रांस होगा वहां से माइंस का ओपनिंग का दूरी कितना होगा? कौन है यार? जो माइंस का इंट्रांस होगा, हेलो, हाँ बोलो, सुनो ना, क्लास के बाद फोन करो, 10 बजे फोन करो। देखो, तो इंट्रांस से कितना दूर होता है माइंस का एचएफएल का? व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ इंट्रांस फ्रॉम एचएफएल? तो एचएफएल से इंट्रांस का दूरी कितना होता है, कितना हाइट होना चाहिए? तो हाइट होना चाहिए, लिखो, नॉट लेस देन 1.5 मीटर। लिखो, ये सब सवाल ना तुम लोग बहुत कोई जानता है, लेकिन कुछ कुछ बात जो नहीं जानता हम लोग क्लास में करेंगे। नॉट लेस देन कितना होगा? नॉट लेस देन, आज जानता है फिर भी लिखो 1.5 मीटर, मजाक में मत लेना। ठीक, कितना होगा? नॉट लेस देन 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में 1.5 मीटर से कम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ डेंजर लेवल? अभी समझाएंगे, पहले लिखो व्हाट, इसी के बाद समझाएंगे। व्हाट इज द हाइट ऑफ, पहले लिखो बाबू, समझाएंगे। डेंजर लेवल का हाइट कितना पे मार्क किया रहा था? डेंजर लेवल किसको बोलते हैं? लिखो, इट शुड बी 1.2 मीटर बिलो फ्रॉम एचएफएल। अब समझाते हैं, लिखो, इट शुड बी 1.2 मीटर बिलो देखिए, फ्रॉम एचएफएल। बहुत बार एचएफएल आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो लिख लो, एचएफएल का मतलब होता है, एचएफएल को मतलब बोलते हैं हाईएस्ट फ्लड लेवल। इसी को समझाना है। हो गया? अब ये चीज है क्या? ये जो देखो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर अगर कोई माइंस सिचुएटेड है, ठीक है, तो उस माइंस के आसपास कोई नदी, कोई नाला, कोई जोर, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। स्वाभाविक बात है। अगर कोई कहीं नदी, कोई माइंस अगर सिचुएटेड है कहीं पर, कोई माइंस, तो अपने आसपास कोई भी माइंस देख लो, तो उससे 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर के रेडियस में तुम देखोगे कोई ना कोई नदी पास हुआ है, और अधिकतर तुमको मिलेगा दामोदर रिवर। हमारे इधर में जितना आएगा तुमको क्या मिलेगा? दामोदर रिवर ही मिलेगा। दामोदर रिवर के ही आसपास तुम्हारा कोल का फॉर्मेशन हुआ है, ये तुमको देखने को मिलता है। बस जितना कोयला तुम देखो दामोदर नदी के आसपास ही है, चाहे तुम बंगाल में ले लो या झारखंड में ले लो, तो दामोदर नदी के आसपास कोयला मिला है, मतलब दामोदर नदी से इफेक्टेड है। अब एक चीज समझ में आता है कि चलो ठीक है, ये हमको समझ में, नदी आसपास है, तो क्या हुआ? नदी आसपास होने से सबसे बड़ा खतरा यह है कि नदी का पानी माइंस में घुस सकता है। नदी का पानी क्या हो सकता है? माइंस में घुस सकता है, डायरेक्ट घुस सकता है। तो एक चीज होता है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट फ्लड लेवल, एचएफएल। ये क्या होता है? तो कम से कम 20 साल 50 साल का एक रिकॉर्ड चेक किया जाता है, 20 साल 30 साल का एक रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि माइंस का जो नदी का जो पानी कितना ऊपर तक गया था, मेरा लास्ट टाइम कितना ऊपर तक गया था, जैसे मान लो तुम नदी में जाते हो ना, कोई ब्रिज वगैरह देखोगे ना, हम तुमको फोटो भी भेज सकते हैं इस तरह से, हमारे माइंस में भी यहाँ पर है, तो इस तरह से ना लाइन खींचा हुआ रहता है, इस तरह से लाइन खींचा हुआ रहता है, उसमें साफ साफ दिया रहता है। जैसे यहाँ पे तुम्हारा यदि रीडिंग है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से रीडिंग दिया हुआ है, ठीक है, 5 का रीडिंग है, 6 का रीडिंग है, हर चीज का रीडिंग 5, 4 है, 5, इस तरह से रीडिंग दिया हुआ, मतलब तुम मान लो एक मीटर ही, तुम समझ, अगर तुमको मोटा मोटी समय ना, तो तुम एक मीटर ही मान लो, ये तुम्हारा 4 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 1 मीटर हो गया, इतना इतना मीटर पे तुम्हारा रीडिंग दिया हुआ है। सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम देखें कि 20 साल में ना मैक्सिमम जो पानी एक साल गया था वो 2000 में गया था, 2000 में ही गया था, 2000 में। उस समय बहुत ज्यादा सुनामी आया था, तो मैक्सिमम जो पानी गया था हम तुम्हारा यहाँ पे इस लेवल पे गया था, यानी 2.25 मीटर, ठीक है, फ्रॉम इतना हाइट पे गया था, समुद्र लेवल से 2.25 मीटर पे गया था। एक्चुअली इतना नहीं होता, 2.5 मीटर तक ऊपर उठा, ठीक है, ऐसा माने, कितना माने? 102.25 मीटर इतना ऊपर उठा, यही रिकॉर्ड है। इसके बाद जितना भी साल हुआ, 2001 में देखे तो 2 मीटर, 2002 में देखे तो 1 मीटर, 2000, बाकी सब में कम है,
मैक्सिमम कब हुआ था? 2000 साल में कितना हुआ था? इतना। तो जब हम लोग माइंस बनाएंगे, जो हमको डेटा मिला, ये डेटा रहता है, रिकॉर्ड रहता है ना? ये डेटा रिकॉर्ड होता है डिस्ट्रिक्ट ना, डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड रहता है कि पानी कितना लेवल तक ऊपर गया, तो रिकॉर्ड रखते हैं हिस्ट्री, ठीक है। तो जब ये डेटा मेरा रिकॉर्ड में आ गया कि हाँ इतना पानी गया था, मेरा मैक्सिमम इतना हाइट तक गया था, ये रिकॉर्ड को लेकर ना जब हम खदान बनाएंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब खदान बनाएंगे तो उसका माउथ जो होगा, माउथ जो इंट्रांस होगा, जमीन से लेके जो इंट्रांस होगा, वो इस लेवल से ऊपर होगा। कितना मीटर ऊपर होगा? तो 1.5 मीटर ऊपर बनाएंगे। इससे नीचे नहीं होगा, इससे 1.5 मीटर ऊपर ही होना चाहिए। इसलिए तुम देखना बहुत सारा खदान में तुम जब जाओगे ना, तुम देखो ना अलग से 1.5 मीटर मोटा एक दीवार बना के उस पर खदान ऊपर बनाया गया। ऐसा तुम नोटिस किए हो? बहुत सारा खदान में ना अलग से दीवार बना के ऊपर बनाया गया, जमीन में नहीं बनाया हो, अलग से एक स्ट्रक्चर बनाया बड़ा सा, उसके बाद चाणक बनाया वहां पे। मतलब माइंस का एंट्रांस को ऊपर करने का प्रयास किया गया। तुम्हारा दिमाग में बात कभी आया कि माइंस का एंट्रांस जब जमीन में बन सकता तो ऊपर काहे ले गया? उदाहरण के तौर पे एनजे यूनिट, नॉर्थ जामबाद चले जाओ, नॉर्थ जामबाद यूनिट चले जाओ, ठीक है, नॉर्थ जामबाद एनजे यूनिट चले जाओ, जो हम देखे हैं, ठीक है, नॉर्थ जामबाद यूनिट, ठीक है, एनजे यूनिट चले जाओ, वहां पे तुम देखो ऊपर उठा हुआ है। इसके बाद तुम चले जाओ, यहाँ चले जाओ, क्या बोलते उसको, काजोड़ा का एक माइंस है, ठीक है, काजोड़ा के माइंस, वहां पे तुम चले जाओ, बहुत सारा माइंस एसीएल वगैरह में देखोगे तो उसका जो एंट्रांस है वो क्या ऊपर है, बहुत ऊपर बनाए गए। तो उसका पीछे लॉजिक सिर्फ यही है कि एचएफएल क्या था, उस पॉइंट का निकाला गया, हाईएस्ट फ्लड लेवल कितना था पता चला, इतना हाइट पे, तो माइंस को क्या करना, नियम बोलता है कि 1.5 मीटर और ऊपर उठाना, तो इसीलिए उसको ऊपर उठाया गया, हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर उठाया गया। उस पॉइंट का हाईएस्ट फ्लड लेवल जितना था उससे ऊपर बनाना है। क्यों? यह है सेफ्टी के लिए। अब बोलोगे सर सेफ्टी मतलब कैसा सेफ्टी? सेफ्टी इसलिए कि कभी खुदा ना खास्ता क्या हुआ कि पानी ज्यादा बारिश हो गया और पानी बढ़ते बढ़ते क्या हो गया कि तुम्हारा मतलब तुम बराबर बराबर बनाने किया तो पानी इतना तो आराम से बढ़ा है, तो कभी भी किसी से माइंस में घुस सकता है। तो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके इसको 1.5 मीटर और ऊपर कर दिए, जिससे क्या होगा, मेरा सेफ्टी और बढ़ गया, यानी पानी घुसेगा तो 1.5 मीटर ऊपर चढ़ेगा तब घुसेगा, और 1.5 मीटर पानी चढ़ना बहुत मतलब बहुत वैसा होगा ना कंडीशन की लगभग लगभग आधा गांव दह चुका है, तभी वैसा स्थिति बनेगा, है ना, ऐसा नहीं बनेगा। मतलब मोटा मोटी समझ लो, 1.5 मीटर पानी ऊपर चढ़ने का मतलब है कि आधा से ज्यादा गांव दह जाए तभी 1.5 मीटर से ऊपर पानी चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा, सिंपल समझ लो। तो इसलिए तुम्हारा क्या है कि एचएफएल से क्या होगा, हमेशा माइंस का इंट्रांस कितना होगा, 1.5 मीटर। तो ये तो समझ में आ गया कि सर पानी माइंस में ना घुस जाए डायरेक्ट मेरा, इसीलिए माइंस का इंट्रांस को हम लोग हाईएस्ट फ्लड लेवल से 1.5 मीटर ऊपर बनाए। अब सर ये बीच में जो सेकंड क्वेश्चन क्यों फिर लिख दिए कि डेंजर लेवल 1.2 मीटर बिलो होगा? देखो ये क्या है ना, डेंजर लेवल क्या होता है, इसमें मेन पावर को निकाल लेना है, ठीक है, मेन पावर को खदान में नहीं लगाना, मेन पावर को क्या करना, मेन पावर को विड्रॉ कर लेना, विड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ, विड्रॉ मतलब खदान से आउट कर लेना, हटा लेना है। तो आउट कब करोगे बताओ, जब पानी तुम इतना दूर तक आने की इंतजार करोगे कि पहले निकालना पड़ेगा? एचएफएल तक पानी इंतजार करोगे? कभी नहीं। तो बोलता है एचएफएल से ना 1.2 मीटर नीचे ही आपको क्या करना है, डेंजर मार्क कर दीजिए कि पानी अगर किसी भी हाल में इसको टच कर दिया 1.2 मीटर नीचे ही, ठीक है, तो तुमको क्या करना, तुरंत व्यक्ति को विड्रॉ कर लेना है, अपना व्यक्ति को वहां खदान में इंप्लीमेंट ही नहीं करना है। और ये घटना हमारे माइंस में भी कुछ दिन पहले ही हुआ था, जब 2000 हमको लग रहा है शायद 2000 वो 20 का बात था, 2020 में हमारे माइंस में भी सारे वर्कर को विड्रॉ कर लिया गया था। यहाँ पे झारखंड में बाढ़ जैसा स्थिति सब जगह बन गया था, और बंगाल में भी तुम अक्सर सुने हो कि जीटी रोड वगैरह जो है पानी में डूब गया है, पूरी तरह सब जगह पानी 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 हो गया है। हमारे यहाँ पर भी क्या हुआ था, मेन पावर को विड्रॉ कर लिया गया था, और हमारे बगल में दामोदर नदी है, दामोदर नदी का जल स्तर देखने लायक, मतलब ऐसा दिख रहा था ना, इतना भयानक दिख रहा था ना, नॉर्मल उसका 0.5% भी नहीं है। अभी जितना पानी बह रहा है, जितना पानी जा रहा है ना, इसका कम से कम तो 200 से 400 गुना ज्यादा पानी जा रहा था एक साथ। एक मंदिर है बगल में, मोटा मोटी वो तुम्हारा मंदिर का हाइट होगा कम से कम तुम्हारा मोटा मोटी 20-25 फीट हाइट होगा, पूरा को पूरा मंदिर डूब गया था, ऐसा स्थिति बना था वहां पे। तो हम लोग देखिए उस पानी का भयानक स्थिति को, तो उस पानी के कंडीशन में क्या करना, मेन पावर को विड्रॉ, और हम लोग कहीं पर किसी व्यक्ति को काम पर नहीं लगाए, ठीक है, कहीं पर कोई व्यक्ति अंडरग्राउंड में गया नहीं था, काम पर कहीं नहीं लगा था, सारा का सारा वर्क जो होता हम लोग सरफेस पे जो था वही हिसाब से काम चल रहा था। तो इस हिसाब से हम लोग काम किए। तो क्या किया हम लोग, पहले हमको दो बात समझ में आए कि एक सवाल क्या है, बोलता है व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ इंट्रांस फ्रॉम एचएफएल। तो माइंस का इंट्रांस, इंट्रांस मतलब किसका है यहाँ पे, इंट्रांस मतलब क्या होता है, इंट्रांस का मतलब होता है एंट्री, एंट्री है ना, माइंस का एंट्री मतलब क्या हो गया, साफ्ट जैसा हो गया। तो साफ्ट वगैरह जो माउथ होगा वो कितना होगा एचएफएल से, तो एचएफएल से होगा ये नॉट लेस देन 1.5 मीटर होना चाहिए,
यानी 1.5 मीटर से कम नहीं होगा, 1.5 मीटर से ज्यादा ही रहेगा। पानी जो होगा हाईएस्ट फ्लड लेवल से 1.5 मीटर से ऊपर रहेगा। लेवल एक मार्क करके रखेंगे हम लोग, जहां पर पानी का जो स्रोत होता है ना वहीं पे, जैसे नदी वगैरह में ना, वहीं पे हम लोग डेंजर मार्क करके रखते हैं। ये ऐसा नहीं है नॉर्मली जो पानी बहेगा ना वो बहुत नीचे बताया था, इतना नीचे जा रहा है, और बारिश के समय ना थोड़ा ऊपर उठता है। तो ये 1.2 मीटर पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्क करके रखते हैं, इससे नीचे इसी लेवल पे, कि जैसे ही तुम्हारा पानी 1.2 मीटर को टच करेगा ना तो अलार्म बजेगा, हम सारे वर्कर को रिमूव करेंगे। इसी को देखने के लिए कि पानी डेंजर लेवल का टच तो नहीं कर रहा, आदमी को लगाना पड़ता है कि जाके देखिए, इसी को बार बार जाके चेक करना होता है कि पानी डेंजर लेवल में हुआ तो व्यक्ति निकालिए। तो वहां इसके बाद भी बहुत सेफ्टी है, देखो 1.2 मीटर, इसके बाद जब जाएगा कितना 1.2 मीटर पानी उठेगा तो एचएफएल को टच करेगा, और माइंस का एंट्रांस क्या उससे भी 1.5 मीटर ऊपर है। मतलब तुम बोल सकते हो कि माइंस का एंट्रांस से जो तुम्हारा डेंजर लेवल का दूरी कितना हो गया, तो 1.5 मीटर प्लस कितना 1.2 मीटर ही ना हुआ, दोनों को जोड़ दो तो 2.7 मीटर का दूरी है। तो पानी 2.7 मीटर टच करेगा डेंजर लेवल के बाद, तब पानी माइंस में एंट्रांस में वो आ सकता है, माउथ में पहुंचेगा। तो हम लोग पहले ही उसको क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, यानी आदमी का जान से कोई समझौता नहीं। और वैसा हम भी देखें, ठीक है। तो बेसिक 2 सवाल था यहाँ पे, एचएफएल मतलब समझ में आया कि पानी का जो स्तर है कितना लेवल तक गया है, कितना हाइट तक उठा है मैक्सिमम, उसको हम लोग एचएफएल बोलते हैं, हाईएस्ट फ्लड लेवल बोलते हैं। चलो ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ये दोनों सवाल पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल तरीके से हम तुमको समझाएं, ठीक है ना। फिर भी 58 बच्चों का मैसेज आया है, सारे लोग जवाब दे रहे होंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ सर, नहीं एनी एंट्रांस, ठीक है। जो एचएफएल से एंट्रांस का मतलब कुछ भी हो सकता है, साफ्ट हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है, जो भी तुम बनाओगे, जो भी तुम्हारा एंट्रांस होगा, सभी एंट्रांस, मैंने ब्रैकेट में साफ्ट लिख दिया पर इसका मतलब कभी साफ्ट मत सोचो, कोई भी एंट्रांस हो सकता है, वो इंक्लाइन भी हो सकता है, वो डिक्लाइन भी हो सकता है, वो एडिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सभी तुमको 1.5 मीटर ऊपर रखना है। तो सवाल सिंपल अगर आए कि एचएफएल से कितना ऊपर होगा, तो 1.5 मीटर, और डेंजर लेवल उससे 1.2 मीटर नीचे होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, बोला व्हाट, देखो एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम एनी रिवर, लेक, कैनल एटसेट्रा वर्किंग शैल नॉट बी डन। देखो एट व्हाट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो एट व्हाट, देखिए एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अरे यार एक कॉल करना था, एक कॉल करना था, कर लूं क्या? एक अर्जेंट कॉल करना था, मुझे याद आया, मुझे कॉल कर लेता, थोड़ा सा कॉल कर लेना। हाँ वीरेंद्र, कल कल आएंगे ना? अमृत थोड़ा सा काम बचा हो, ज्यादा नहीं है। वो बोला सर हमको छोड़ दीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा देर में हो जाएगा कल। फर्स्ट हाफ भी लगेगा ना, एक आधा भी बेला देंगे ना, उसमें भी हो जाएगा, आधा बेला में भी हो जाएगा। ठीक, क्या सवाल दिया हुआ है? एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लिखे एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लिखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम एनी रिवर, हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये सर बोल रहा था, तो मतलब ये डाउट छूट गया था सर। आप जैसे बोले कि द हाइट ऑफ ग्लेशियर लेवल मतलब शुड बी बिलो 1.2 मीटर, तो हाँ बोलते जाओ। हाँ सर, तो ये मतलब जैसे 1.5 मीटर सर, वो मतलब नहीं नहीं 2.7 मीटर, 2.7 मीटर, आदमी को भी हटा लेंगे, वही तो बाद में बताया। एक बच्चा फोन किया था, उसका सवाल कुछ था, वही चीज समझाना था, ठीक है, वही मैंने बताया। देखो जैसे मान लो ये माइंस का एंट्रांस है, ठीक है, ये कितना ऊपर है, तो ये मेरा एचएफएल से ये कितना ऊपर है, 1.5 मीटर ऊपर है, 1.5 मीटर,
और डेंजर लेवल कहां मार्क किया हम लोग? डेंजर लेवल रेड, हम क्या किया, डेंजर लेवल को मैं ब्लैक कलर से मार्क कर देता हूं। डेंजर लेवल हम लोग मार्क किए 1.2 मीटर नीचे, किससे? एचएफएल से नीचे। ये वाला डेंजर लेवल हो गया, ये हो गया डेंजर लेवल, ठीक है, ये डेंजर लेवल हो गया। और ये एचएफएल, ये माइंस का एंट्रेंस। अब बताओ कि डेंजर लेवल से माइंस का एंट्रेंस टोटल कितना होगा? पहले वाला क्वेश्चन में यही सवाल वो पूछ रहा था। तो 2.7 मीटर, घटाना मत, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे है एचएफएल से और ये ऊपर है एचएफएल, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। तो कभी सवाल रहे कि डेंजर लेवल से माइंस का एंट्रेंस कितना होता, तो 2.7 मीटर है ना, 2.7 मीटर होगा। चलो ये, अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा, बोल रहा है एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम एनी रिवर, लेक, कैनल एटसेट्रा वर्किंग शैल नॉट बी डन। तो देखो क्या होता है ना, जैसे नदी, कोई नदी नाला वगैरह बहता है, तो बहता हुआ सोर्स, कोई भी बहता हुआ सोर्स से हम लोग वर्किंग नहीं कर सकते। कितना मीटर तक? बहुत बार इसको पढ़े, 15 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये सब सवाल पढ़ाने से लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि इस टॉपिक का पार्ट है। 15 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक हम लोग नहीं करते हैं। देखो ये क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम बैंक ऑफ रिवर, किनारा से, फ्रॉम बैंक, बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ वाटर सोर्स लिखो, वाटर सोर्स, जो वाटर सोर्स के बारे में तुम बात कर रहे हो उससे, उसका बैंक से, किनारे से, ऐसा नहीं कि पानी जहां बह रहा, नहीं, जहां तक पानी बहता बहता गया वहां से 15 मीटर। जैसे बहुत बार तुम देखो पानी इतना दूर बह रहा है, लेकिन बारिश में पानी बहते बहते यहां चला जा रहा है, तो उस किनारे से 15 मीटर दूरी तक कोई वर्किंग नहीं होगा, कोई 15 मीटर दूर तक वर्किंग नहीं करेंगे। बोलिए। ठीक ठीक। नहीं नहीं, आज दिया कहाँ हूं? अरे वो बोला डॉक्टर के पास गया, पता उसका चक्कर, आज मेरा भी टाइम पूरा बर्बाद हुआ। हाँ सुबह में भेजेगा आज, देखिए। थोड़ा हम भी उधर रह गए ना, हम नहीं उसको पकड़ पाए। ठीक है, कल हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, कुछ होगा तो आपको हम बताएंगे फिर कल। हम्म। बहुत ज्यादा माइंड्स में ना, बहुत ज्यादा भी स्ट्रेस रहता है, मतलब आधा ध्यान ना उधर ही रहता है, काम पे ही रहता है, अभी भी दिमाग में ना वही सब चल रहा है। ठीक है, बहुत अजीब रहता है। बोले ना 7:30, सोचो सुबह 7 बजे ड्यूटी करने गए और अभी 7:30 हो जाए, बीच में आधा घंटा 1 मिनट का मतलब ऐसे खुद से ही इधर उधर ये करना पड़ा। और ऐसा नहीं कि कोई सर आपको कोई बोलता होगा करने के लिए तब आप करते नहीं, मेरे एक अजीब ही आदत है, मुझे बोलता नहीं कोई, वो मुझे बोलता है कि ठीक है बहुत हो गया, आप कल गाना छोड़ दो, रहने दो। मतलब मेरा अजीब है एक चीज, मैं देखा हूं ना, जैसे आज सर बोले कि 7:30 बज रहा है, ठीक है अब कल आना, कल आके देख लेना जो भी है, रहने दो सिस्टम को अब। तो मुझे याद है, अरे हाँ यार बच्चा लोग को पढ़ाना है, चल जाते हैं। ठीक है, मतलब ये है, मतलब जो काम करने लगे ना, बेस्ट देना है तो देना है, ये एक आदत बना हुआ है। और बिना किसी का बोले कि हाँ वो बोलेगा तो ही करना, ऐसा नहीं, खुद से लग भिड़ के करना। जीवन में ना जो काम तुम करो ना, उसको अच्छा से करना सीखो, जीवन बहुत अच्छा लगेगा। देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सवाल पे आते हैं। देखो दो तरह का वाटर सोर्स होता है, एक होता है जो रुका हुआ सोर्स है, स्टैटिक है, एक स्टैटिक सोर्स होता है, और एक क्या होता है जो फ्लो सोर्स है, जैसे पानी का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो करंट सोर्स जो फ्लो हो रहा है इसमें, उसका बात करें। जैसे तुम उदाहरण तौर पे देखो, मान लो तालाब का जो पानी है वो तो रुका हुआ पानी है, कोई रिजर्वर है, कोई टैंक है, वो सारे पानी क्या है, रुका हुआ है। तो ऐसा कोई पानी जो रुका हुआ होता है, तो उस वर्किंग के सोर्स से 60 मीटर छोड़ के किसी भी दिशा में तुम काम कर सकता है, उसके नीचे भी काम कर सकता है, बस 60 मीटर का पार्टिंग होना चाहिए। ध्यान समझना मतलब क्या है। और अगर कोई पानी बह रहा है तो 15 मीटर हॉरिजॉन्टल, उसके 15 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के नीचे कोई काम ही नहीं होगा। फिर से समझो, नहीं दिमाग में क्लियर कर पाया होगा। जैसे मान लो एक नदी बह रहा है, मेरा दो सोर्स, दो चीज लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, अब दो चीज को लेते हैं। मान लो एक टैंक में हम पानी जमा करके रखे ऊपर में, ठीक है, बहुत बड़ा टैंक है, ठीक है, तुम्हारा अंग्रेजों लोग का बनाया हुआ, जिसमें तुम्हारा बहुत पानी अटता है, बहुत पानी, इतना पानी अटता है कि 3-4 तालाब इसमें अट जाए, जितना तुम बड़ा तालाब देखो जीवन में उतना तालाब इसमें आ जाए, इतना पानी इसमें जमा है, इमेजिन करो, सरफेस में बना हुआ है। तो इस सोर्स से 60 मीटर छोड़ के ना
तुम नीचे इसका काम कर सकते हो, इसका बगल में काम कर सकते हो, 60 मीटर तुम ले लो, जहां तक 60 मीटर आ रहा है उसको छोड़ के तुम कहीं पर भी काम करो, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर कोई पानी फ्लो हो रहा है, यही वाला इसका आंसर 60 मीटर होगा, 60 मीटर होगा, 60 मीटर होगा। और अगर कोई पानी फ्लो हो रहा है, जैसे मान लो कोई नदी, सपोज ये नदी में पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इस तरह पानी बहता हुआ जा रहा है, तो इसके 15 मीटर, बैंक से 15 मीटर, किनारे से 15 मीटर दूर तक, ठीक है, तुम काम कर ही नहीं सकते उसके अंदर, तुमको जाने का ही परमिशन नहीं है। इसमें तुम 60 मीटर छोड़ के इसके नीचे काम करो ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें तुम 15 मीटर के अंदर तुम जा ही नहीं सकते, अंदर तुम घुस ही नहीं सकते, तुम्हारे मतलब वो परमिशन ही नहीं है। और ये सब सिंपल चास नाला वाला जो घटना उसको लेके। तो दो सवाल यहाँ पे है, एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम एनी रिवर, लेक, कैनल एटसेट्रा वर्किंग शैल नॉट बी डन, तो 15 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द वाटर लॉग्ड एरिया, ठीक है, नो वर्किंग शैल बी डन, इसमें 60 मीटर होगा, ठीक है, इसमें 60 मीटर होगा, 60 मीटर होगा, ठीक है, 60 मीटर इन ऑल डायरेक्शन, 60 मीटर इन ऑल डायरेक्शन, ये सभी इन ऑल डायरेक्शन लिख लो, फिर मैं समझाता हूं, एक और बात इसमें जोड़ देंगे, डायरेक्शन, ठीक है, ये कहीं के लिए भी होता है, फॉर एनी वाटर सोर्स भी होता है ना, फॉर एनी वाटर सोर्स लाइक पॉन्ड वगैरह जो होता है ना, उस सब में भी यही नियम लागू होता है। ठीक है, जो नियम लिखे है ना, इसमें थोड़ा सा ये ना क्लियर कट इसमें नहीं लिख पाए है ना, थोड़ा सा इसमें ना और बेहतर तरीके से इसको लिखा जा सकता था। मैं तुमको टर्म जो एग्जैक्टली मैं टर्म बता देता हूँ, है ना, जो टर्म इसमें लिखा गया उस टर्म को मैं पढ़ के बताता हूँ, तो ज्यादा अच्छे से और क्लियर कर पाओगे। देखो जो टर्म लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइट चल रहा है यार, चल रहा है, जो टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टर्म को थोड़ा पढ़ के बताते तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अरे यार कहाँ चला गया, देखो पढ़ रहे, ठीक है, बोल रहा है, ठीक है, नो वर्किंग विच इज द अप्रोच विद इन द 60 मीटर फ्रॉम एनी अदर वर्किंग नॉट बीइंग, ठीक है, ए वर्किंग विच हैज बीन फिजिकली एग्जामिन्ड फाउंड टू बी, तो अलग मैटर पे आ रहा है इसका, ठीक है, इसमें अलग मैटर पे दे दिया इसको, ठीक है ना, ठीक है, इसको यही वाला याद रखो, ठीक है, कि 60 मीटर के तक तुम्हारा पार्टिंग होना चाहिए तो ही वहां पे काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और ठीक है, और उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, 15 मीटर, तो कोई काम नहीं होता है, उसके बाद तुम काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं काम कर पाओगे। बस दो डेटा को याद रखो, ये दो डेटा होता है, 60 मीटर फ्रॉम एनी वाटर लॉग्ड एरिया जो भी होता है वो भी 60 मीटर होता है। तो दो चीज हो गया, सिंपल बात हमको समझ में आया, एक 15 मीटर का फिगर है, एक 60 मीटर का फिगर है, हाँ ठीक, ठीक है, यहाँ पर रेडियस इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, ब्रैकेट में रेडियस लिख लो, सही बात बोल रहा हूँ, रेडियस लिख लो, रेडियस वर्ड मेंशन कर लो, ज्यादा बेहतर तरीके से तुम इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते इस टॉपिक को, थोड़ा सा टॉपिक और लेते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है, अब देखो, अब अगर मान लो कि तुम्हारा क्या है ना, तुम्हारा माइंस में ना अगल बगल ही नदी वगैरह है ना, नदी है, तो क्या करना होता है उस केस में, एम्बैंकमेंट बनाना होता है, ठीक है, एम्बैंकमेंट बना देना होगा, अगल बगल नदी है, नदी अगल बगल नदी होता है ना, तो नदी के साइड में क्या होगा, एम्बैंकमेंट बनाना होगा, कि कहीं पानी वहां से, जैसे नदी वगैरह में क्या होता है, जैसे समुद्र का पानी या नदी में पानी बढ़ गया तो अचानक नदी का पानी फ्लो होने लगता है, अगर वो ना जा पाए नदी, नदी ऐसा थोड़ी ना यार कि तुम्हारा क्या बोलता है कि पानी हमेशा नदी में जाएगा, मान लो पानी काफी बढ़ गया तो क्या होगा, ऊपर फ्लो करेगा वो, तो बोलता है नदी में ना क्या बनाना हो, कोई एम्बैंकमेंट बनाना हो, क्या बनाएंगे, एम्बैंकमेंट। तो पूछा जा रहा क्वेश्चन है कि राइट द साइज ऑफ एम्बैंकमेंट, देखो राइट द साइज ऑफ एम्बैंकमेंट, क्वेश्चन क्या है वो, राइट द साइज ऑफ एम्बैंकमेंट, क्वेश्चन 5 लिखो, राइट द साइज ऑफ एम्बैंकमेंट। आज ना थोड़ा सा ना बहुत टायर्ड हूं मैं, बहुत टायर्ड हूं, ठीक है, बहुत थका हूं। राइट द साइज ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है, मेड कंस्ट्रक्ट लिखो, कंस्ट्रक्ट बिसाइड बिसाइड द रिवर, बिसाइड द रिवर, ठीक है, देखो तुम्हारा कोई माइंस अगर नदी के अगल बगल होता है ना, तो उस केस में डीजीएमएस बोलता है कि आप एम्बैंकमेंट बनाइए या नदी के किनारे को घेरिए ताकि उसका पानी अब तक ना पहुंचे, है ना, तुम जैसे कोई चीज
सी ब्रिज वगैरह गया होगा, दीघा वगैरह घूमने गया होगा, तो हम भी देखे थे दीघा में भी इस तरह से बना हुआ है कि समुद्र का पानी पूरा ऊपर ना जाए, तो हम एक तो एम्बैंकमेंट जैसा बना देते हैं हम लोग, मतलब एक तो क्या करते हैं बाउंड्री ऐसा बना देते हैं, मोटा सा बाउंड्री ऐसा, ताकि क्या हो वो पानी वहां ना आ जाए, अंदर तक ना घुस जाए, तो ऐसा बना देते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, वो पानी अंदर ना आ जाए, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, बना देते हैं। तो इसका साइज क्या होगा, ठीक है, तो साइज मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो जैसा नदी है ना, तो नदी के बगल में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक तो बाउंड्री बना दे रहे हैं, बाउंड्री, एक तो बाउंड्री बना दे रहे हैं, इस तरह से एक तो बाउंड्री बना दे रहे हैं, ताकि क्या हो कि नदी का पानी क्या हो माइंस में ना चला जाए, अगर पानी बढ़े भी तो माइंस के अंदर ना टच हो जाए, तो उसी का साइज पूछा है कि एम्बैंकमेंट का साइज क्या होगा। तो कोई भी चीज उसका हाइट होगा, इसका एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाइट, तो हाइट क्या होगा ना, नॉट लेस देन 3 मीटर फ्रॉम HFL, क्या होगा इसका हाइट, नॉट लेस देन, कितना, नॉट लेस देन 3 मीटर फ्रॉम HFL, HFL से 3 मीटर से नीचा नहीं होगा। देखो जो तुम HFL बनाओगे ना उससे 3 मीटर, देखो एम्बैंकमेंट का जिक्र यहां पर भी मिला है, और यही एम्बैंकमेंट होल रोड में मिलता है, वो अलग है ये अलग है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो इसका हाइट कितना होगा, 3 मीटर से कम नहीं होगा उसका HFL से। टॉप का चौड़ाई, टॉप का चौड़ाई कितना होगा, टॉप विड्थ, तुम कभी देखे हो नदी वगैरह में साइड में बना हुआ ऐसा रहता है, हमेशा ऐसा बनता है, इस तरह से बनता है, नदी में कभी ना सीधा दीवार नहीं होता है, नहीं तो टिकेगा नहीं वो, है ना, तोड़ देगा तुरंत, पानी आके ना अपना प्रेशर से तोड़ देगा। तुम डैम वगैरह देखना ऐसे ही डैम होता है, नीचे चौड़ा और ऊपर, नीचे ज्यादा चौड़ा ऊपर कम चौड़ा, तो टॉप का चौड़ाई होगा, टॉप नॉर्मली होता है इस केस में नॉट लेस देन 3 मीटर, ये क्या होगा, नॉट लेस देन 3 मीटर, 3 मीटर टॉप का चौड़ाई होता है। आर जो तुम्हारा फ्लोर जो स्लोप होगा ना, इसका स्लोप, सी नंबर इसका स्लोप, इसका जो स्लोप इस्तेमाल होगा वो स्लोप होगा 3 इन 2, क्या होगा 3 इन 3 में 2, 3 में 2 करके स्लोप इस्तेमाल करेंगे हम लोग, स्लोप जो होगा 3 इन 2 स्लोप में बनेगा हम लोग। तो 3 इन 2 का मतलब क्या है, थोड़ा समझा देता हूँ। 3 इन 2 का मतलब है कि ये वाला अगर 2 है तो ठीक है, ये जो जितना भी तुम नीचे जाओगे हिसाब से, मतलब ये वाला अगर 2 है तो ये वाला तुम्हारा 3 होगा, ये 3 इन 2 है, ठीक है, ये होना चाहिए 3 इन 2। अगर ये 2 है ना तो 4.5 होगा, 3 इन 2 का मतलब क्या हो गया यार, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, कुछ गलत बोल रहे क्या, कुछ गलत जा रहा हूँ, रुको रुको, हाँ ठीक है ये होगा, अगर ये 2 है मेरा तो ये कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, इस तरह से इसको बोलते हैं 3 इन 2, मतलब 2 हाइट होगा तो 3 उसका बेस का चौड़ाई होगा, इस तरह से तुमको बनाना है, तो ये बोला 3 इन 2 रहना चाहिए। तो इस हिसाब से क्या करें हम लोग, कंस्ट्रक्शन करें किसका, नदी के बगल में, कहा जैसे ये नदी है मेरा ना, तो अगर ये रिवर है मेरा, RIVER लिख दे रहा हूँ, तो रिवर के बगल में इस तरह हम लोग बनाएंगे, HFL से ऊंचा रहेगा, कहां से ऊंचा रहेगा ये, HFL से, HFL से ऊंचा बनाएंगे कितना, HFL पॉइंट से कितना, 3 मीटर ऊपर रहेगा ये, 3 मीटर, ठीक है, इतना ऊंचा हम लोग बना के रखेंगे इसको हम लोग, ताकि नदी का पानी किसी भी हाल में मेरा माइंस के अंदर ना आए। देखो सब चीज काम क्या कर हम लोग, बचाने के लिए कर रहे हैं, क्या टारगेट क्या है, पानी घुसने से बचाना माइंस, है ना, उसी चीज को फुलफिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये सब कंस्ट्रक्शन को कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हो गई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि सारा ये सर अरेंजमेंट हम लोग कर दिए, HFL पे मार्क कर दिए, ये कर दिए, इसको जांच उच भी तो करना होगा ना, ठीक है, इस सब जो इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव मेजरमेंट, प्रोटेक्टिव जो तुम बनाए, जैसे डेंजर लेवल में तुम फ्लोटिंग अलार्म लगा दिए, फ्लोटिंग अलार्म के बारे में यहाँ नहीं लिखा हूं, फ्लोटिंग अलार्म के बारे में लिखना चाहते तो लिख लो, पहले इसको लिख लो फिर उसके बारे में बात करें, ठीक है। वेयर द ऑटोमेटिक फ्लोटिंग स्विच इज केप्ट एट द टॉप ऑफ द रिवर, ठीक है, टॉप ऑफ रिवर पे हम लोग लगाते हैं, डेंजर लेवल पे मार्क करना होता है। लिखो वेयर, लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन पाएंगे, लिखो वेयर, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर, ठीक है, वेयर, ठीक है, ऑटोमेटिक फ्लोटिंग स्विच, ऑटोमेटिक फ्लोटिंग स्विच, FLO, समझना बाबू, ठीक है, समझना, थोड़ा सा थका हुआ मैं तो पूरा उस तरह से मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन तुम लोग समझने हो, ठीक है, समझ के पढ़ना। वेयर ऑटोमेटिक फ्लोटिंग स्विच
ठीक है, ऑटोमेटिक फ्लोटिंग स्विच इज केप्ट या इंस्टॉल, जो लिखना लिखो। तो कहां पर ऑटोमेटिक फ्लोटिंग स्विच को हम लोग लगाते हैं, रखते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, ये कहां रखते हैं हम लोग, इसका लोकेशन और इस पे बात करेंगे हम लोग। इसको हम लोग सेट करते हैं एट टॉप ऑफ रिवर, एट टॉप ऑफ रिवर, टॉप ऑफ रिवर, नदी के ना टॉप पर हम लोग इसको सेट करते हैं, नदी के टॉप पर हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, किस पॉइंट पे मार्क करते हैं हम लोग, एट डेंजर लेवल, एट डेंजर लेवल पे मार्क होता है ना, डेंजर लेवल, डेंजर लेवल पे इसको हम लोग नदी के तल के ऊपर डेंजर लेवल पे हम लोग उसको सेट करते हैं। अब देखो, जैसे मान लो ये नदी है, तो नदी में क्या होता है, कहीं ब्रिज वगैरह कुछ ना कुछ होगा, नहीं है तो खूंटा ही गाड़ दो, उसमें क्या करो, फ्लोटिंग अलार्म को यहाँ सेट कर दो। जब पानी बढ़ते बढ़ते इसको टच करेगा ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ से क्या होगा, सिग्नल तुम्हारा माइंस, ये तुम इसका सिग्नल ना जोड़ के माइंस में ले आते हो, तो माइंस में ना तुरंत बजने लगे घंटी, यहाँ पे जो घंटी लगेगा ना, घंटी टन 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 बजने लगेगा, यानी जो पानी है क्या हो रहा है, वो टच कर रहा है फ्लोटिंग अलार्म को, यानी आदमी को विड्रॉ करने का टाइम हो, क्योंकि डेंजर का सिग्नल होता है कि डेंजर, इस तरह से होता है फ्लोटिंग अलार्म। फिर समझो, ये नदी है मेरा, उसमें हम लोग क्या किया, फ्लोटिंग अलार्म को यहाँ सेट करके रखें, और ये पूरा कनेक्शन माइंस तक है, माइंस तक है, ये कनेक्शन जो है ना मेरा माइंस तक है, माइंस का ऑफिस तक है, या फिर यहाँ पे देखने के लिए आदमी रखना पड़ेगा अगर नहीं है तो अब जैसे पानी बढ़ते बढ़ते इसको टच करेगा ना, तो तुरंत अलार्म बजने लगेगा और हमको पता चल जाएगा कि पानी उस लेवल तक पहुंच गया है। इस तरह से मेरा काम होता है। नहीं है तो उसको जाके मैनुअली विजिट करना पड़ेगा, हमेशा वहां रहना पड़ेगा, ठीक है, इसको जांचने के लिए। तो ये चीजें हम लोग इस तरह से काम करते हैं। अब देखो, तो हम लोग क्या क्या किए, एम्बैंकमेंट बनाए, फ्लोटिंग स्विच लगाए कि नहीं, अलग अलग तरह का चीज, किसी को दिक्कत तो नहीं है। स्लोप वाला पॉइंट में कुछ नहीं है, सिर्फ स्लोप याद रखना, 3 इंटू इतना याद रखना, इतना ही काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है। इसका मतलब 2 हाइट बेस का 3 होना चाहिए, हाइट 2 बेस 3, इसको बोलते 3 इंटू करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है, ये होना चाहिए। नहीं तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ऊपर का चौड़ाई, ठीक है, ऊपर का जो चौड़ाई होगा नीचे का चौड़ाई उसका 3 टाइम्स होगा, ये करना ऐसा। हाइट के ऊपर होता है, ये हाइट और बेस के ऊपर होता है। ये जो रेशियो है ना, तुम एक काम करो, यहाँ पे ना ब्रैकेट में लिख लो, बेस इज टू हाइट है, बेस इन हाइट है, बेस और हाइट का रेशियो है। अब तुम कभी डाउट नहीं करोगे कि ये जो 3 है वो बेस है और हाइट जो है 2 है, इस रेशियो में हमेशा बनेगा, ठीक है। ये मोटा मोटी हो गया, बाकी चीजें बड़ा सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है। टॉप विथ 3 मीटर, टॉप का जो चौड़ाई होगा 3 मीटर होगा। एम्बैंकमेंट मेड बिसाइड रिवर, बिसाइड लिखा गया BESIDE, बिसाइड रिवर, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मेन टॉपिक पर आते हैं, मेन क्वेश्चन पर आते हैं। सवाल ये पूछ रहा है कि इसका एग्जामिन कितना होगा, जो भी आप अरेंजमेंट किया ना, एम्बैंकमेंट बनाए, फ्लोटिंग स्विच बनाए, इसका जांच तो करना होगा कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो जांच कब करेंगे हम लोग, लिखो, एट व्हाट इंटरवल, ठीक है, सरफेस प्रोटेक्टिव मेजर, सबको बोलते हैं एक साथ सरफेस प्रोटेक्टिव मेजर। क्वेश्चन नंबर 7 लिखो, एट व्हाट इंटरवल, कितना समय पे, एट व्हाट इंटरवल मतलब कितना अंतराल पे, एट व्हाट इंटरवल कितना कितना अंतराल पे, ठीक है। एट व्हाट इंटरवल सरफेस प्रोटेक्टिव मेजरमेंट, सरफेस प्रोटेक्टिव, सरफेस प्रोटेक्टिव मेजर, ठीक है, मेजर फ्रॉम इनंडेशन, ठीक है, सरफेस प्रोटेक्टिव मेजर फ्रॉम इनंडेशन shall be examined by competent person, shall be examined by competent person, तो कंपिटेंट पर्सन के द्वारा जो सरफेस जो प्रोटेक्टिव मेजरमेंट है ना, सारी चीज जो बनाए हो तुम, जैसे फ्लोटिंग स्विच हो गया, जो एम्बैंकमेंट हो गया, ठीक है ना, बाद में बात करेंगे। परमानेंट डैम हम लोग आएंगे, डैम का कंस्ट्रक्शन में हम लोग आएंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। अभी डैम वाला नहीं पढ़ रहे, ये एम्बैंकमेंट है, डैम और एम्बैंकमेंट में अंतर होता है। जो पढ़ा रहा उसको ध्यान दो, बाकी चीज पे भी मत ध्यान दो। देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी हम लोग बात किए कि सरफेस प्रोटेक्टिव मेजरमेंट क्या होता है। तो ये क्या चीजें इस पे बताते हैं। मान लो जो भी तुम्हारा सरफेस पे बनाए, जैसे तुम एम्बैंकमेंट बनाए, फ्लोटिंग स्विच लगाए, अब वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। बारिश दिन मान लो फेल हो गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल, उसको जांच करना पड़ेगा। तो जांच कैसा हो, तो वही बात करेंगे हम लोग,
तो नॉर्मली जो जांच होता है ना, नॉर्मली इसका 3 तरह से जांच होता है, 3 तरीके से जांच होता है। तो पहला 1 नंबर, ठीक है, नॉर्मली हम लोग जांच करते हैं। नॉर्मली 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 जो जांच होता है ना, ये होता है वंस इन ए मंथ। क्या होता है? वंस वंस इन 30 डेज लिखो, ज्यादा अच्छा है। वंस इन 30 डेज होगा, ठीक है, 30 दिन में एक बार जांच होता है। 2 नंबर, ठीक है, वंस इन 30। अगर रेनी सीजन में है, रेनी सीजन में, अगर बारिश का समय है, रेनी सीजन, रेनी सीजन में जांच करना होगा। रेनी सीजन में कब होगा? वंस इन 14 डेज, 14 दिन में एक बार करके जांच करना होगा। अब तीसरा नंबर कंडीशन क्या बोल रहा है? बाय मैनेजर। मैनेजर कोई भी सीजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इंस्पेक्टेड बाय मैनेजर वंस इन एवरी 3 मंथ। बाय मैनेजर, मैनेजर साहब जो इसका जांच करेंगे ना, वो कब जांच करेंगे? वंस इन 3 मंथ, 3 महीना में एक बार करके खुद से मैनेजर भी जांच करके देखेंगे कि सारा चीज मेरा अरेंजमेंट ठीक ठाक है कि नहीं। देखो ये जो जांच तुम लिखे, ये किसके द्वारा है? देखो यहाँ जो लिखे हो, बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, ये दोनों कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए। और जो तीसरा वाला क्या है? बाय मैनेजर द्वारा है। तो कॉम्पिटेंट पर्सन जो जांच करेगा नॉर्मली 30 दिन में, और बारिश का सीजन में हर तुम्हारा 14 दिन में एक बार करके जांच होगा। तो ये डेटा तुम्हारा दिया हुआ था, इसको तुम जल्दी से लिख लो। ये सारी चीजें हो गया, ठीक है। अब इस क्लास का जो सेकंड पार्ट हम लोग बात करेंगे कि वाटर लॉक्ड एरिया में अगर काम करना हो तो किस तरह से काम होता नहीं होता है, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा टॉपिक सच में, ये मेरा नोट्स पढ़ाया हुआ है तो बड़ा कम पॉइंट लिखा है यार ये लड़का। तो एक दो क्वेश्चन मिसिंग है इसमें। हो गया यहां तक। अब हम लोग इस टॉपिक का सेकंड टॉपिक में आ रहे हैं। पहला टॉपिक सरफेस वाला सारा हो गया कि हम लोग क्या क्या देखे कि माइंस का इंट्रांस, सरफेस का जो इंट्रांस, मतलब एचएफएल से कितना ऊपर बनाएंगे, तो 1.5 मीटर ऊपर बनाते हैं। उससे जो डेंजर लेवल, जो तुम्हारा डेंजर लेवल होता है, वो एचएफएल से 1.2 मीटर नीचे मार्क कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो तुम्हारा फ्लोटिंग स्विच का अरेंजमेंट, नदी के बगल में एम्बैंकमेंट के अरेंजमेंट, सब हम लोग किए और उसका जांच भी हम लोग देखिए कि इतना इतना दिन में करना है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट अंडरग्राउंड में आते हैं। अब इमेजिन करो कि हमको काम करना है, इसको तुम कर लिया, इतना तुम बना दिया, तो तुम्हारा सरफेस का पानी अब खदान में नहीं घुसेगा। सरफेस का जो पानी है ना, अब खदान में नहीं आएगा। अगर इतना तुम अरेंजमेंट करके रखे, 15 मीटर तक तुम नहीं जा रहे वाटर लोड एरिया में काम करने के लिए, मतलब रिवर और कैनल के बगल में उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक 15 मीटर तक तुम काम करने नहीं जा रहे हो, तो तुम्हारा माइंस में सरफेस का खतरा खत्म हो गया। तब खतरा कहाँ होगा? अब खतरा होगा अंडरग्राउंड वाला, कि अंडरग्राउंड का पानी आ सकता है। अंडरग्राउंड का पानी कैसे आएगा? अंडरग्राउंड में पानी आएगा कि अगर मान लो पहले से कोई सीम या सेक्शन चला हुआ है, जब पानी वहां पे जमा है और तुम जाके क्या किए, चलाते चलाते उसमें घुस गए, तब तुम्हारा माइंस में पानी घुसना स्वाभाविक है। स्वाभाविक रूप से तुम्हारा माइंस में पानी घुस जाएगा। तब हम लोग पूरा को पूरा अंडरग्राउंड, ये जो 7 क्वेश्चन तुम देखिए, पूरा को पूरा सरफेस वाला था, ठीक है, सरफेस वाला था। इसके बाद हम लोग पूरा को पूरा अंडरग्राउंड को एक साथ ही पढ़ेंगे, डील करेंगे कि अंडरग्राउंड का पानी से खतरा क्या होता है, नहीं। देखो, तो जब कभी माइंस को चला हुआ रहता है पहले से, ठीक है, चला हुआ रहता है ना, तो उसका क्या होता है, उसका प्लान को अपडेट करके उसको हम लोग बंद करते हैं। उस प्लान में दिखाया रहता है कि पानी इतना दूर तक है, इसका पानी ये है, सब चीज पता होता है। जो मैनेजर होता है ना, मैनेजर को सब कुछ मालूम होता है कि पानी ये है, इसमें यहाँ तक गया। सर्वेयर को, मैनेजर को सब चीज पता होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई घटना, ऐसा नहीं होता बाबू, याद रखना जीवन में, कि कोई बहुत बड़ा माइंस बंद हो गया और वो एक दिन का कहानी था कि आज ही किया, आज ही किया और आज ही घटना घटी है। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। किसी चीज में ऐसा पॉसिबल नहीं। वो पहले से नोन होता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है, सब लोग को लगभग लगभग पता होता ही है कुछ ना कुछ उसके बारे में। और फिर भी क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट में, ठीक है, ओवर रिएक्शन में, कि ज्यादा करना है जो भी है, उस हिसाब से वो गलती होता है। मतलब हम जो 2-3 एक्सीडेंट्स को हम लोग एनालिसिस के, हम उस बेस पे बता रहे हैं, ये मेरा अपना सोच है। हम खुद देखें कि जो एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, एक दिन में नहीं होता है। हम रोज बाइक अगर स्पीड चलाएंगे तो ही एक्सीडेंट होगा। ऐसा नहीं कि तुम एक दिन बाइक स्पीड चलाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब किस्मत खराब हो किसी का तो हो ही सकता है, लेकिन रेगुलर चीज है जो गड़बड़ है, उसी के वजह से ही ज्यादातर एक्सीडेंट होता है, ज्यादातर होता है, ठीक है, ज्यादातर एक्सीडेंट उसी कारण से होता है।
अब हम लोग अंडरग्राउंड के बारे में समझते हैं कि क्या हो रहा है। देखो क्या क्या हो सकता है। देखो अंडरग्राउंड में दो